बाल झड़ने की समस्या है, आपकी स्किन अगर बाय चांस डल रहती है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आज कुछ बताना चाहता हूँ। आपको हैरानी तो होगी कि मैं मोटिवेशन देते हुए, मैं एस्ट्रोलॉजी करते हुए ये हेल्थ की बातें कैसे करने लग गया। दरअसल बात यह है कि मेरी जो मेन लाइन है वो हेल्थ से ही कनेक्टेड है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इन बालों की समस्या से बहुत बाल झड़ते हो, बालों में डैंड्रफ बहुत हो रहा हो, पपड़ियाँ जम रही हों, इसका बहुत आसान बिल्कुल फ्री इलाज क्या है और एक कांति में स्किन पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका भी मैं बिल्कुल आसान सा रोज़मर्रा का एक उपाय बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरी तक देखेंगे। नमस्कार, मैं केवल आज आपको बालों की समस्याओं से लेकर कुछ बताने जा रहा हूँ। हुआ ये था कि मैं जब छोटा था मेरे बहुत बाल झड़ते थे, यानी जब मैं जवानी में था 24-25 साल की उम्र में काफ़ी मेरे बाल झड़ते थे, क्योंकि मेरे पूरे परिवार के अंदर ये एक हेरिडिटरी था कि मेरे पिताजी के बाल भी कम थे, मेरे बड़े भाइयों के भी बाल झड़ा करते थे और काफ़ी कम थे। अब मेरे बाल बहुत झड़ते थे तो मैं एक बहुत बड़े योगी राज थे उस वक्त के, उनसे मेरा मिलना हुआ। तब मैंने उनसे ये पूछा कि योगी जी, मेरी बालों में ये परेशानी है, बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो बाल झड़ते हैं इसके पीछे कुछ कारण ऐसे होते हैं। मान लिया आप कुछ दवाइयाँ ऐसे खा रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं या कोई दवाई खा रहे हैं या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। कई बारी पानी में कुछ ऐसा विकार होता है जिस कारण से बाल झड़ा करते हैं या बालों में रूसी हो जाती है। कई बारी बहुत ज़्यादा खुश्क रहने करके आपकी त्वचा खुश्क होती है, उस कारण से भी सिर में डैंड्रफ होने लग जाती है और वो डैंड्रफ जो है बाद में इन्फेक्शन का रूप धारण कर लेती है, इस करके भी बाल झड़ते हैं। और कई बारी ऐसा भी होता है कि आप अपने बालों का कोई ट्रीटमेंट ऐसा करवाते हैं, कोई हेयर स्ट्रेटनिंग करवा ली या बालों में फैशन के तौर पे कुछ आपने ऐसे चीज़ें लगा ली, ऐसे द्रव्य लगा लिए जिस करके आपके बालों में ये परेशानी होती है। अब ये बाल तो झड़ते हैं, आप इसके लिए बहुत उपचार भी कर रहे होंगे। मैं आपको बिल्कुल देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। एकदम देसी है ये, एकदम रोज़मर्रा का हिसाब से है। और मैंने इस उम्र तक मेरे बाल इतने अच्छे हैं कि मेरे जो हेयर ड्रेसर हैं वो भी मुझसे पूछते हैं जी कि इन बालों का राज क्या है। तो आज मैं वो राज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आजमा के ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इससे आपका लगना कुछ नहीं है। देखिए, मैं क्या करता हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 दिन रात के वक्त अपने बालों में या तो ऑलिव ऑयल या गरी का तेल यानी कोकोनट ऑयल और कभी कभी एलोवेरा। ये एलोवेरा का चलन तो पिछले 10-12 साल से ही हुआ है, उससे पहले तो सरसों का तेल या नारियल का तेल हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। अब वो नारियल का तेल हल्का उंगलियों से, बिल्कुल जोर नहीं लगाना, हल्की उंगलियों से रात को मालिश कर ली और सुबह शैम्पू कर लिया, जो भी शैम्पू अवेलेबल है। कोई उस वक्त तो इतने ज़्यादा शैम्पू भी नहीं आया करते थे, आजकल ज़रूर आते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू यूज़ करता हूँ और उससे अपने बालों को सुबह धो लिया। अब प्रक्रिया एक और है कि जब भी मैं नहाने जाता हूँ, आज भी रोज़ाना बिना नागा एवरीडे हल्के उंगलियों से पूरे शरीर की मैं पहले मालिश करता हूँ, जिसमें मैं अपने बालों को भी मालिश करता हूँ। थोड़ा सा पूरा का पूरे शरीर में एक तरीके से खून का दौरा बढ़ जाता है। और जो शरीर की मालिश करता हूँ वो पैरों से शुरू करता हुआ ऊपर हृदय की तरफ आता हूँ और ऐसे ही अपने मुंह पे भी मैं, कोई चीज़ नहीं मिलता इसमें, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सूखा, टोटल सूखी मालिश करनी है हल्के हाथों से कि पूरा बदन गर्म हो जाए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और बालों में बहुत अच्छी तरह से मालिश करने के बाद में उसके एकदम बाद ही मैं अपने बदन पर पानी डालता हूँ। और बदन पे पानी भी ऐसे डालता हूँ कि पाँव से शुरू होता हूँ और धीरे धीरे ऊपर शुरू करके और फिर मैं जाके आखिर में अपने सर पे पानी डालता हूँ और अच्छी तरह से अपने बदन को साफ करता हूँ। सिर्फ इतनी ही क्रिया है, आपको हैरानी होगी, पिछले 30-40 सालों से सिर्फ इतनी ही क्रिया से मेरे बाल, मेरा शरीर, मेरे बदन, मेरे स्किन, आज इस उम्र में भी मेरी स्किन ग्लोइंग है, मेरे बाल नहीं झड़ते, मुझे कभी डैंड्रफ नहीं होती। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, मैं समझता हूँ, उन योगीराज जी ने जो मुझे बताया था कि जब आप अपने पूरे शरीर की मालिश करते हैं तो खून का दौरा आपकी त्वचा की तरफ आता है।
जब आप सिर की मालिश करते हैं तो सिर में जो आपके बालों के नीचे जो त्वचा है वहाँ जो नेचुरल ऑयल है वो बाहर आता है, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं आपके बालों की। अब ये सब कुछ होने के साथ साथ जब मैं इसके ऊपर स्वच्छ ठंडा पानी डालता हूँ, ठंडा यानी जो भी नॉर्मल पानी, सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी, जब मैं वो पानी डालता हूँ तो वो खून को स्वच्छ करती हैं। खून का जो दौरा मेरे स्किन की तरफ होता है, इससे स्किन कांतिमय होती है, चेहरा खिलता है इससे, और इससे बालों में भी शक्ति पैदा होती है। पौष्टिक खाना खाता हूँ, प्रोटीन आहार लेता हूँ, जिस कारण से मेरे बाल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, खींचने से भी नहीं टूटते, और मैं जब भी कंघी करता हूँ मुझे एक का दो का बाल ही नज़र आता है, जो एक नॉर्मल है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए कि दिन में कम से कम 4 या 5 बारी हल्के से अपने बालों में या तो कंघी करें या ब्रश करें, क्योंकि कंघी करेंगे या ब्रश करेंगे तो आपके बालों के नीचे जो त्वचा है आपकी, उसकी भी एक मसाज होती है। वो मसाज जो है वो आपके बालों को तोड़ती नहीं है, बालों में शक्ति पैदा करती है, क्योंकि जब भी स्किन के ऊपर मालिश होगी, नेचुरल ऑयल्स जो आपके बॉडी के अंदर हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो बाहर की तरफ आएंगे, उससे जड़ों को मजबूत करेंगे। सबसे ज़रूरी आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, स्ट्रेस नहीं लेने का, क्योंकि ये स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है, ये चिंता भी बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण से आपका स्किन मुरझाती है, आपके बाल झड़ते हैं और बालों की समस्या आती है। हाँ, किसी के बाल हेरिडिटरी तौर पर अगर बहुत झड़ गए हों, उगने की तो मैं गारंटी करता नहीं, लेकिन ये है जो मैंने आपको बताया, आप उसे आजमा के देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से, मेरे जानकारों में, मैंने जिसको ये आज तक बताया है, करीब 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। इसलिए मन किया आपसे मैं ये ज़रूर शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। हाँ, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। मुझे उत्साह मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। करेंगे ना?